जज हैं, योगी जज हैं, पुलिस जज है। जज जिस दिन डिक्लेयर करता है उस दिन अपराधी होता है। भाई साहब, आप अपने भी जिस जो चैनल पे बना रहे हो ना, जिस दिन योगी की नजर घूमी कि आप उसके खिलाफ थोड़ा सा बोल के देख लो, फिर आप भी वो नहीं रह जाओगे जो हो। नहीं, आप तो जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल जाएगा, जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। कौन कब जाएगा वो देखा जाएगा, वो दूसरी बात है जी। लेकिन 6 लाख 5 से 6 मुकदमे 1 लाख इनाम घोषित आप कह रहे हैं अपराधी नहीं है। नहीं, ये तो जब चाहे तब घोषित कर लें। क्या ये 6 महीने पहले घोषित था? कितने दिन पहले घोषित था कि 1 लाख का अपराधी है वो? आप बताइए। आप तो खूब लगे होंगे छानबीन करने में, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप जा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा। 3-4 दिन पहले हुआ था ना कि जिस दिन मारा उसके बाद किया था। अब जो हम बैठे हुए थे यहाँ बाहर, उनको क्या पता कि यहाँ कौन कैसे बैठा हुआ है। तो गांव के लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ आया हुआ था लाइसेंस बनवाने के लिए, अच्छा, अपना डीएल बनवाने के लिए। और डीएल में आप जानते हैं 1.5 महीने की प्रक्रिया चलती है, 45 दिन तो लगते ही है ना, जो लर्निंग बनता है उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी के तहत वो रुका हुआ था। अच्छा। और उसके बाद उसके साथ ये हादसा हो जाए, उसको क्या पता था उसको वहां का लाइसेंस बना देंगे। अगर ये पता होता तो काहे यहाँ आता, आराम से मुंबई में ही कमा रहा होता। आप लखनऊ से चलकर सीधा मंगेश यादव के घर पे आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है और क्या यहाँ पे आके समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आने के बाद पता चला, जो वहाँ पे स्थितियाँ हमें पता लग रही थी उसमें थोड़ी उलझन सी प्रतीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है हमें कि ये जो एनकाउंटर चिल्ला रहे हैं, जानकारी हमें पता चली है। अच्छा, यहाँ पे आपको आके ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? हमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी पे भरोसा है, हमें जो अधिकारी इसमें काम किए उन पर भरोसा नहीं है। जी। तो जिस प्रकार से उनका बयान आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, वो सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं? वो जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने विभाग को बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब स्थितियां उनको नागवार गुजर रही हैं। कैसे एनकाउंटर सिद्ध किया जाए, लड़ाई अब इसकी चल रही है, एनकाउंटर इसकी लड़ाई चल रही है। जी। पुलिस ने वीडियो जारी किया है जिसमें 5 लोग उस जेवरात में घुसते हैं जहां पर डकैती हुई थी, जेवर की दुकान पर। उसमें मंगेश यादव का भी बताया जा रहा है। हेलमेट लगाया हुआ है। हेलमेट लगाया, हेलमेट के अंदर से डीके शाही ने पहचान लिया, लेकिन डीके शाही 2 बजे रात में जब अपनी टीम के साथ उठाने आया था, उसकी बहन उसकी माँ कह रही है तो पुलिस विश्वास नहीं कर रही, मीडिया विश्वास नहीं कर रही, सरकार विश्वास नहीं कर रही, लेकिन डीके शाही तो महाभारत का संजय था, उसने आंख बंद करी और पहचान लिया कि हेलमेट के अंदर मंगेश यादव ही है। और आप भी मान ले रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं उसकी तरफ से। पहचान होने में कई दिन लगे हैं उनको, वो तो यही कह रहे हैं। वाह, नहीं पहचान होने में, कल अभी हुई है कि पहचान होने में उसी हेलमेट के अंदर से ही तो पहचान लिया इन लोगों ने, उसी हेलमेट के अंदर से ही ना पहचान लिया। नहीं, वो कह रहे हेलमेट के अंदर जान लिया। पकड़े 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े और तीसरे चौथे दिन 5 तारीख को इनकाउंटर हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? पकड़े तो फिर कार्रवाई करते, और एक जात विशेष के लोगों को, संरक्षित लोगों को ला करके बाइज्जत जेल में करते हैं। और गरीब परिवार के बच्चे को, जो अपने परिवार का एक आशा की किरण था, जो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था, ये कहाँ का न्याय है? एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें पुलिस पूछ रही है मंगेश की बहन से, तो मंगेश की बहन और मंगेश की माँ बता रही है कि वो 2-3 महीने से घर नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें है क्या। उनके पिताजी का कहना है कि उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, उनके साथ वो क्लीनर का काम करता था। कुछ दिन पहले अपने बहन का एडमिशन कराने के लिए अपने घर पर आया हुआ था। ये स्थिति है, ये सच्चाई है। आप जो कह रहे हैं, इसी दरमियान एक घटना का को दिया जाता है, घटना का अंजाम। आप जो कह रहे हैं कि उसकी बहन ने कहा कि 2 महीने से मंगलेश मुंबई में था, वो उल्टा बुलवाया है। 2 महीने पूरे गांव में घूम के पूछ लीजिए, पिछले 2 महीने से मंगलेश घर आया हुआ था, इसलिए आया हुआ था, एक तो अपनी बहन का एडमिशन करवाना था, दूसरा मामला ये था कि वो बालिग हो चुका था, उसको लाइसेंस बनवाना था अपना, वो ताकि वो भी ट्रक चला सके, गाड़ी चला सके और अपने पिताजी का हाथ बटा सके, ये झुग्गी झोपड़ी सही होके एक ठीक ठाक घर बन सके, वो अपने माँ बाप को एक अच्छी, जब बहन को एक अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए वो आया था, ना कि यहाँ पे चोरी करने या डकैती डालने। पुलिस ने उठाया भाई 2 बजे रात को। आप किसी एक मीडिया कर्मी ने जाके मुख्यमंत्री से सवाल किया, जाके डीके शाही से सवाल किया कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तुमने भरवाया? क्यों नहीं भरवाया तुमने? अगर नहीं भरवाया तो इसका मतलब तुमने उठाया, उसका अपहरण किया, अपहरण का सोना और चांदी हजम करने के लिए। डीके शाही का पुराना रिकॉर्ड रहा है लखनऊ में, जिन थानों पर घूम के पूछ लीजिए डीके शाही का चरित्र कैसा है। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है, कस्टडी में लेके कभी एनकाउंटर हुए हैं?
आप लोग भी मीडिया में हैं, कभी आपने किसी से नहीं, सवाल किया? सरकार में कस्टडी लेने के बाद बहुत हुए। इस सरकार में तो कस्टडी मुठभेड़ में मारा गया। बताया मुठभेड़ में मारा गया। 10 की टीम भाग रहा था तो निहत्था था वो, भाग कैसे गया? भाग रहा तो निहत्था था वो। भाग नहीं रहा था, मुठभेड़ में मारा गया। हाँ, तो जो वो बाइक लेकर तो भाग रहा था। नहीं तो बाइक लेके भाग रहा तो हथियार कहाँ से पाया? हाँ, तो पुलिस दी है क्या हथियार? फायरिंग किया है ना उन्होंने। किसने फायर किए हैं? मंगेश ने। मंगेश ने फायर पुलिस वालों तो को हथियार पुलिस वालों ने दिए थे। एक को छर्रा लगा पुलिस वालों को। एक साधारण सा सवाल सुनिए। अरे भैया एसटीएफ बात बता रही है, ये बताइए अभी 2 दिन पहले बोल रहे हैं की बहन खुद कह रही कि वो 2 महीने से मुंबई से आया है। तुम्हारी सुनिए सुनो, पहले। हम आपकी बात समझ गए। ऐसे तो दर्जनों सवाल आए हैं मेरे पास। झूठ कौन बोल रहा है? ऐसे दर्जनों सवाल ये मिल तो सके। लड़की झूठ बोल रही है। रुकिए, मैं बता रहा हूँ कौन झूठ बोल रहा है। आपकी कनपट्टी पे ना, ये आज वीडियो सुन, रुक जाइए। आपकी कनपट्टी पे 2 बजे रात को पिस्टल रख के मैं कह दूं ये बोलो, तोते की तरह रटोगे, तोते की तरह। वो तो एक छोटी सी बच्ची है जिसको 10 पुलिस वालों ने घेर के कहा ये बोलो, जो और चाहे बाद वो में उसने करवा एक्सेप्ट किया है कि पुलिस वालों ने कहा ये बोलना है तुमको। आप लोगों का आखिरी एक सवाल होना चाहिए। अब एक सवाल करें। कदम क्या होगा मंगेश यादव को न्याय दिलाने का? घर वाले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम सीबीआई जांच की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि पूरी एसटीएफ टीम को सस्पेंड किया जाए और एफआईआर करके इनको जेल में डाला जाए। सर्वदलीय जांच हो, सर्वदलीय जांच की मांग करते हैं हम किसी भी सिंगल जांच पे विश्वास नहीं करते, ना मजिस्ट्रेटी जांच ना सीबीआई जांच पे। सर्वदलीय जांच होनी चाहिए और इस डीके स्टाई का नार्को टेस्ट करवा दो ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना सच बोलता है, सीधे नार्को टेस्ट करवाओ और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ नार्को टेस्ट की, लोग जाने तो कितना सच्चा आदमी है ये। और इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे आप सभी से एक इस मामले में आजमगढ़ के अरविंद यादव रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी 1 तारीख को होती है, 11 तारीख को दिखाया जाता है। तो क्या लगता है उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी? बिल्कुल वो साजिश थी, क्योंकि जब ये घटना हो गई और देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्थितियां हैं इस गांव पे, जो लोग आ रहे हैं, समाज के लोग जो पहुंच रहे हैं, ये स्थितियां देख के वो समझ रहे हैं कि अब एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे, तो उसको दिखा दिया कि हमने उसे गिरफ्तार किया वहाँ है। के ग्राम प्रधान जो है वो कह रहे थे कि उन्होंने जो भी गलतियां किए थे पहले वो छोड़ करके अब खेती किसानी करने लग रहे थे। वो खेत उनके पास करीब 10 बीघा खेत है, वो खेत को ही देखते थे। अच्छा। इसके बाद भी पुलिस उठा कर ले जाती है। ये कहती है कि इनके पास से भी गहने जो है बरामद हुए। तो उनकी बेटियां सवाल कर रही कि अगर गहने थे तो वो गहने आए कहाँ से, पिताजी घर क्यों नहीं लेके आए? सवाल इसका जवाब पुलिस दे। भैया मैं कह रहा हूं मेरे को 10 दिन के लिए एसटीएफ का मालिक बना दें, है ना। आप किसी को किसी एक नेता का नाम बता दिए, अगर वो साबूतों के साथ जेल में ना हो तो उसी दिन किसके? बेटियां बिलख रही हैं। बिल्कुल वहां भी पहुंचेंगे भाई, अभी तो यहाँ पहुंचे हैं हम। अभी तो हम तैयारी हमारी ललितपुर की भी है, जो पटेल भाई हमारा जलाया गया है, हमारी तैयारी वहां भी है। हम हर जगह जाएंगे और सबको न्याय दिलवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने पूरी तरह से ठान रखा है। तो आप सभी से केवल एक गुजारिश, कोई काटिएगा नहीं कनेक्शन, एक गुजारिश है कि आप सभी आवाज उठाइए। कौन सी आवाज उठानी है ये सुन लीजिए। आवाज ये उठानी है कि हमें सजा न्यायालय दे। हमें कोई मुख्यमंत्री का कारिंदा आकर हमें शूट ना करे, हमें गोली ना मारे, क्योंकि हम अपराध करते हैं तो न्यायालय बना है, न्यायालय से हमें वो उसी समय दे लो, हमें स्वीकार है। यही आप सभी से गुजारिश है। मुख्यमंत्री देगा या ये जो पुलिस अधिकारी हैं ये देंगे? कौन देगा? उनको न्याय कानून देगा। तो जब उस निहत्थे बंदे को लाके रास्ते में टीयूबी पलटा के मार दिया जाता है, तो पूरा हमारा समाज, एक एक बच्चा कह रहा था कि है एनकाउंटर नहीं है। उसी तरह ये बच्चा भी है। ये तो विकास दुबे जी के साथ तो बहुत बड़ी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनके साथ तो क्या घटना थी, बहुत मामूली सी, वो भी आनन फानन में दर्ज की गई है ना। अपराधी बनाया गया है, वो अपराधी है नहीं। एक जाति विशेष के लोगों को जेल में सुरक्षित करने के लिए, और 5 से 6 मुकदमे 1 लाख इनाम घोषित, आप कह रहे हैं अपराधी नहीं है? नहीं, ये तो जब चाहे तब घोषित कर लें। क्या ये 6 महीने पहले घोषित था? कितने दिन पहले घोषित था कि 1 लाख का अपराधी है वो? आप बताइए। आप तो खूब लगे होंगे छानबीन करने में, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप जा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा। 3-4 दिन पहले हुआ था ना कि जिस दिन मारा उसके बाद किया था, कि उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। किसी तरह हम अपने आप को बचाएं, नौकरी बचाएं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विधि का शासन है, और विधि के शासन में ऐसे सातिरों को छोड़ा नहीं जाएगा, भले वो हमारे सरकार के सातिर तत्व का हिस्सा भी हों। लेकिन योगी जी का तो स्टैंड है कि स्टैंड से अपने हटने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कोर्ट जाइए। आप जिस कोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, हम तो कोर्ट जाएंगे ही। वो हमें कोर्ट से थोड़ी रोक सकते हैं, वो एनकाउंटर कर सकते हैं। कोर्ट का अधिकार हमारा नहीं छीन सकते, है ना।
योगी में इतना दम नहीं है कि हमें कोर्ट का भी अधिकार छीन लें। वो हमारा एनकाउंटर कर सकते हैं, हमारी हत्या हैं, लेकिन कोर्ट जाने का अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि यह इस देश में विधि का शासन लागू है। एनकाउंटर तब हुआ है जब वो बैक फायर किए हैं पुलिस वालों के ऊपर। देखो भाई, पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो उसके पास से रिवॉल्वर या पिस्टल कहां से आ गई भाई मेरे? कभी ये भी सवाल आप लोग उठाया करिए ना। काहे आप कह रहे हैं कि घर से उठाए हैं ना, लेकिन एसटीएफ का साफ कहना है कि मुठभेड़ में वो भाग रहा था, उस समय मुठभेड़ हुई और उस समय वो मारा गया। नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ गांव के लोग कह रहे हैं। आप थोड़ा गांव में एक्सरसाइज कर लीजिए। आप इतनी दूर प्रतापगढ़ से चल के आए हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको अगर शाही ना नजर आए तो बताना, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। इसी के साथ आपसे बाय बाय। एक वीडियो सुन लीजिए, एक वीडियो आज पुलिस ने रिलीज किया है जिसमें साफ साफ मंगेश की मां और बहन कहती हुई नजर आ रही है कि वो 2 महीने से मुंबई नहीं आया है, तब कैसे उसको घर से उठाया जा सकता है। देखिए, वो दबाव में उस बच्ची के साथ प्रेशर रखा गया है कि तेरे भाई को मार देंगे, क्योंकि यहीं के गांव के लोगों ने बोला है। अब जो हम बैठे हुए थे यहाँ बाहर, उनको क्या पता कि यहाँ कौन कैसे बैठा हुआ है। तो गांव के लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ आया हुआ था लाइसेंस बनवाने के लिए, अच्छा, अपना डीएल बनवाने के लिए। और डीएल में आप जानते हैं 1.5 महीने की प्रक्रिया चलती है, 45 दिन तो लगते ही है ना, जो लर्निंग बनता है उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी के तहत वो रुका हुआ था। अच्छा। और उसके बाद उसके साथ ये हादसा हो जाए, उसको क्या पता था उसको वहां का लाइसेंस बना देंगे। अगर ये पता होता तो काहे यहाँ आता, आराम से मुंबई में ही कमा रहा होता। यादव सेना का आने का उद्देश्य क्या है मंगेश के घर? क्योंकि मंगेश के परिवार में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का यहाँ आने का क्या उद्देश्य? यादव सेना का आने का उद्देश्य है कि इस तरह रोका जाए, और जिसकी इस तरह की है उसकी जांच करके उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार में नौकरी दी जाए। यही उद्देश्य है हमारा। वो तो अपराधी घोषित है ना कि वो तो जब नहीं, ये आप बोल रहे हो ना। नहीं बोल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी किसी न्यायालय के अधिकारी हैं क्या? वो तो सरकार के जज हैं, योगी जज हैं, पुलिस जज है। जज जिस दिन डिक्लेयर करता है उस दिन अपराधी होता है भाई साहब। आप अपने भी जो चैनल पे बना रहे हो ना, जिस दिन योगी की नजर घूमी कि आप उसके खिलाफ थोड़ा सा बोल के देख लो, फिर आप भी वो नहीं रह जाओगे जो हो। नहीं, आप तो जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल जाएगा, जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। कौन कब जाएगा वो देखा जाएगा, वो दूसरी बात है, लेकिन इसी प्रकरण पे रहते हैं। बिल्कुल रहो इसी प्रकरण पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन कोई गलत करेगा तो उस गलत करने के लिए न्यायालय है, ना कि ये पुलिस अधिकारी, ना कि ये योगी। ये तो दोनों सरकार, चाहे सपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, एनकाउंटर थोड़ी हुआ है कि ये पहली बार हुआ है। नहीं, मुठभेड़ में पुलिस की पहली बार एनकाउंटर कंडीशन होती है। जो एनकाउंटर की कंडीशन होती है, पहले उन कंडीशनों को रीड करो। आप थोड़ा समय दो। आज अभी आप आए हो, है ना, थोड़ा कल तक रुक के समय दो, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग निकाल के दो, नंबर 1 के पत्रकार कहलाओगे। इस तरह गांव से लोगों से तो बात कर रहे हैं, तो पहले करिए, फिर रिजल्ट दीजिए, तब मजा आएगा। तो क्या लगता है कि चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, एक आखिरी सवाल, अंतिम सवाल है। बिल्कुल, 1 मिनट, मेरे पास एक सवाल आखिरी है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी ला लीजिए। अच्छा, ये बताइए, जो आज पुलिस ने वीडियो रिलीज किया है, उसमें तो साफ जाहिर होता है कि मंगेश 2 महीने से नहीं आया है, लेकिन उनकी बहन और भाई चीख कर पिता कह रहे हैं कि घर से पुलिस उठाई है, लेकिन इस पर एसटीएफ घर नहीं, उनका घर नहीं कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है कि वो यही था। अगर उनका घर कह रहा होता तो हम भी चलो सोचते कि नहीं वैसे बोल रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां रिलेट हो रही हैं वो स्थितियां साफ साफ बता रही हैं कि पुलिस वाले अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा जी, चलिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।